भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत रहस्य से ये भगवान के अवतारों का वर्णन। भागवत में प्रधानता कृष्ण कथा की है, परंतु ये कथा आखिर में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीवन सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही अवतार हुआ। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई है। पहला अवतार सनंत कुमारों का है, वो ब्रह्मचार्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचार्य पहले आता है। ब्रह्मचार्य के बिना मन स्थिर नहीं होगा। ब्रह्मचार्य से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। पहला कदम है ब्रह्मचार्य। दूसरा अवतार वाराह का है। वाराह अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा है? जिस दिन सत्कर्म हो, वो दिन श्रेष्ठ। सत्कर्म में लोभ विघ्न करने आता है। लोभ को संतोष से मारो। वाराह अवतार संतोष का अवतार है। प्राप्त स्थिति में संतोष मानो। लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मानो। यही वाराह अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार है नारद जी का। ये भक्त का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। चौथा अवतार नर नारायण का है। भक्ति मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति यदि ज्ञान और वैराग्य बिना होगी तो दृढ़ नहीं होगी। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है। इसलिए पांचवा अवतार कपिल देव है, ज्ञान वैराग्य का। वैराग्य को जीवन में उतारो। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति सदा के लिए स्थिर रहेगी। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी का। ऊपर बतलाए हुए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आप में आएंगे तो आप गुणातीत होंगे, और जब आप अत्रि होंगे तो भगवान आपके यहाँ आएंगे। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए हैं। 7वां अवतार यज्ञ का, 8वां अवतार ऋषभ देव का, 9वां अवतार पृथु राजा का और 10वां मत्स्य नारायण का है। ये 4 अवतार क्षत्रियों के लिए हैं, धर्म का आदर्श बताने के लिए है। 11वां अवतार कर्म का है, 12वां अवतार धन्वंतरी का, 13वां अवतार मोहिनी नारायण का। ये अवतार वैश्यों के लिए है। प्रभु ने इससे वैश्यों के जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। नरसिंह अवतार पुष्टि का अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए यह अवतार हुआ है। भगवान ने नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद पर कृपा की है। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखेंगे तो स्तंभ में भी भगवान का दर्शन होगा। ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा केवल बोलो नहीं, उसका अनुभव भी करो, फिर तुमसे पाप नहीं होगा। संत भी व्यवहार करते हैं। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार करना ही पड़ता है। ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सका, केवल प्रेम से ही जीत सका है। यशोदा के प्रेम के सामने श्री कृष्ण दुर्बल बनते हैं और बन जाते हैं। बालक के प्रेम के सामने माता पिता का बल दुर्बल होता है। प्रेम के सामने शक्ति दुर्बल बनती है। आप भी परमात्मा पर खूब प्रेम बढ़ाओ, वो भगवान दुर्बल होकर आपके पास आएगा। 15वां अवतार वामन भगवान का है, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर नीति का छत्र है। जिसने धर्म का कवच पहना है उसे भगवान भी नहीं मार सकता है। बलि राजा की तरह ये है वामन चरित्र का रहस्य। परमात्मा बड़े हैं तब भी बलि राजा के आगे वामन अर्थात छोटे बनते हैं। 16वां अवतार है परशुराम का। ये आवेशवा अवतार है। 17वां व्यास नारायण का अर्थात ज्ञान का अवतार है। 18वां राम जी का अवतार है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है।
राम की मर्यादा का पालन करो जिससे तुम्हारा काम मिटेगा, अर्थात कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार है श्री कृष्ण का। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। राम और कृष्ण एक हैं। मनुष्य दिन में 2 बार भान भूलता है। दिन के 12 बजे भूख से भान भूलता है और रात को निर्वृत्ति में काम सुख याद आता है, इसलिए भान भूलता है। इन दोनों समयों को संभालना है। सवेरे श्री राम जी को याद करो और रात को श्री कृष्ण को। ये दोनों समय बचाएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की सुंदर तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया कारागृह में। एक के नाम के अक्षर सरल और दूसरे के नाम के अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाए जाते हैं, जुड़े हुए बाद में। राम ये सरल अक्षर है, श्री कृष्ण ये जुड़े हुए अक्षर हैं। राम जी की मर्यादा का पालन करो तब श्री कृष्ण अवतार होगा। जिसके घर में राम जी न पधारे वहां कृष्ण भी नहीं आते। राम जी का अवतार अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन, ये दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी के सब अंश अवतार हैं। पूर्ण अवतार और अंश अवतार का रहस्य ये है, अल्पकाल के लिए अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो अवतार होता है वो अंश अवतार है, और अनंत काल के लिए तथा अनंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है वो पूर्ण अवतार है, ऐसा संत मानते हैं। भागवत में कथा तो करनी है कन्हैया की, परंतु क्रम से दूसरे अवतारों की कथा सुनाकर अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आए। इसके पीछे हरि कलिक बुद्ध आदि कुल 24 अवतार हुए हैं। परमात्मा के 24 अवतार परमात्मा शब्द में से ही निकले हैं। ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है। कई ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं तो कई संसार के सब पदार्थों में भागवत स्वरूप का दर्शन करते हैं। समस्त ब्रह्मांड को भगवत रूप मानते हैं। सबको दृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा दिखता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अविद्या से आत्मा में आरोप करने में आया है। आत्मा में आत्म स्वरूप के ज्ञान से जब ये आरोप दूर हो जाए तो उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इति तत् ब्रह्म दर्शनम का सिद्धांत तभी समझ में आएगा। भगवान वेद व्यास जी ने भगवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया। भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सहित स्वधाम पधारे तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हो गए। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ। ये पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब ये कथा सुनाई है उस समय मैं वहां उपस्थित था। यथामति ये पुराण कथा में आपको सुनाता हूँ। शौनक जी ने पूछा, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की और रचना करने के बाद इसका प्रचार किस तरह से किया? यदि कथा हमें सुनाइए। अतिशय लोभी जैसे प्रतिपल धन का ध्यान करता है, वैसे ही ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सुखदेव जी की जन्म से ही ब्रह्माकार वृत्ति है। वे भागवत पढ़ने गए, ये हमें आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई है। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकले तब भी निर्विकार थे। एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवर में अप्सराएं स्नान कर रही थी। वहां से नग्न अवस्था में सुखदेव निकले। अप्सराओं ने पूर्वत स्नान करना चालू रखा और किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर में व्यास जी वहां से निकले। उन्होंने कपड़े भी पहने थे, परंतु व्यास जी को देखकर अप्सराओं ने तुरंत ही अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने इस बात को देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। अप्सराओं से इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं,
परंतु आपके मन में ये पुरुष है, ये स्त्री है, ऐसा भेद है, जबकि सुखदेव जी के मन में ऐसा कोई भेद नहीं है। सुखदेव जी केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, ब्रह्म दृष्टि रखकर घूमते हैं। सुखदेव जी की अभेद दृष्टि सिद्ध हो चुकी है। उन्हें ये खबर नहीं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। संत के दर्शन करने वाला भी निर्विकारी बनता है। सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकारी बनी हैं, निष्काम हुई हैं। अप्सराओं को लगा के धिक्कार है हमें, इस महापुरुष को तो देखो, ये महापुरुष प्रभु प्रेम में कैसा पागल बना हुआ है। राजा जनक के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी भी, नारद जी भी ब्रह्मचारी हैं और भक्ति मार्ग के आचार्य भी। दोनों महापुरुष हैं, मगर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? राजा जनक इसका समाधान नहीं कर सके। परीक्षा किए बिना कैसे फैसला हो? राजा जनक की रानी सुनैना ने निश्चय किया कि वो दोनों की परीक्षा लेंगी। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और झूले पर बिठाया। इसके बाद सुनैना रानी श्रृंगार सजाकर आई और झूले पर उन दोनों के बीच बैठ गई। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ। मैं बाल ब्रह्मचारी, मुझ जैसे तपस्वी का इस स्त्री से स्पर्श हो गया और कहीं मेरे मन में विकार आ गया तो इस विचार से वे कुछ दूर हट गए। परंतु सुखदेव जी को वहां आकर कोई बैठा है इसका भान तक नहीं था। उन्हें तो स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है, इसलिए वे दूर नहीं हटे। रानी सुनैना ने निर्णय दिया कि इन दोनों में श्रेष्ठ सुखदेव जी हैं। इनको तो स्त्री या पुरुष का भी भान नहीं है। स्त्री और पुरुष का भान न जाए तब तक ईश्वर नहीं मिलते। स्त्री और पुरुष का भान भूले तभी भक्ति सिद्ध हुई। मानो सुखदेव जी को स्त्री में स्त्री नहीं दिखती, उनको सब में ब्रह्म भाव हो गया है, सब में ब्रह्म दिखाई देता है। जब तक पुरुष और स्त्री का स्मरण है तब तक काम है, जब ये स्मरण जाता है तब काम जाता है। ब्रह्म चर्चा करने वाले सुलभ हैं, ब्रह्मज्ञानी सुलभ नहीं है। सुखदेव जैसी दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं है। ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है। ऐसे पुरुष को तो भागवत पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भागवत पढ़ने क्यों गए? सुखदेव जी भी भिक्षावृत्ति के लिए बाहर निकलते हैं, तब भी गोदोहान काल से अर्थात 6 मिनट से अधिक कहीं भी रुकते नहीं। फिर 7 दिन तक बैठकर उन्होंने ये कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई। हमने सुना है कि राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भक्त था। उसे शाप लगा, इसलिए ये हमें कहो। सूत जी बोले, श्रवण करो। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्री नारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है। वहां व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजित थे। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा ये स्पष्ट दिखाई दिया। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग में लोग विलासी होंगे, बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वेद के 4 विभाग किए। वेदों का कभी अध्ययन भी कर ले, परंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा, इसलिए 17 पुराणों की रचना की। वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों पर भी भाष्य हैं। स्त्री शूद्र पतित द्विजाति वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इन सबका भी कल्याण हो ऐसा विचार कर महाभारत की रचना की गई। समाज शास्त्र है महाभारत। महाभारत 5वां वेद है। भा का अर्थ होता है ज्ञान, रत अर्थात रचना। ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है वो ग्रंथ है भारत। ज्ञान में जीव जब रमण करने जाता है तब कौरव विघ्न करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में है और घर में चल रहा है। सद्वृत्तियां और असद्वृत्तियों का युद्ध यही तो है महाभारत। जीव धृतराष्ट्र है, जिसकी आंख नहीं वो धृतराष्ट्र नहीं, बल्कि जिसकी आंखों में काम है वो अंधा धृतराष्ट्र है। वो अंध विषय अनुरागी अर्थात अंधा कौन है?
जो विषय अनुरागी है वो। दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मारने जाते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है। प्रभु भजन के लिए सवेरे ठाकुर जी 4 बजे जगाते हैं। धर्मराज कहते हैं कि उठो और सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन आकर कहता है कि पिछले प्रहर की मीठी नींद आ रही है, सवेरे उठने की क्या जरूरत है, तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है। धर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादि काल से लड़ते चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त करते हैं वही भक्ति कर सकते हैं। दुर्योधन अधर्म ही तो है, धर्म का स्वरूप है युधिष्ठिर। धर्मराज की तरह धर्म प्रभु के पास ले जाता है और अधर्म अर्थात दुर्योधन मनुष्य को संसार की राह दिखाता है, इसका विनाश करता है। ईश्वर की शरण में धर्म जाए तो उसकी विजय होती है और अधर्म का विनाश होता है। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा